ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ये जो पॉइंट दिया उसका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज बाबा हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल में बाबा बोले, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प हैं बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। बाबा हम बच्चों को सफलता प्राप्त करने की श्रीमत बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हारे संकल्प उठते हैं उन संकल्पों को पहले ही आदि मध्य अंत में स्थित होकर चेक कर लो, अर्थात उसके तीनों कालों को देख लो, तो सफलता हुई पड़ी है। क्योंकि जो संकल्प आते हैं वही संकल्प हमारे बोल द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, हमारे कर्मों द्वारा उनकी प्रत्यक्षता होती है। तो बाबा कहते, संकल्प है बीज, छोटा रूप, फिर वे वाणी में आते हैं, थोड़ा बड़ा रूप बनते हैं, फिर वे कर्म में आते हैं और बड़े हो जाते हैं, फिर सभी के सामने वे प्रत्यक्ष होते हैं। तो आप बच्चों से कोई गलती ना हो, आप हर संकल्प श्रेष्ठ करो। तो संकल्प जैसे ही उठता है उसे चेक कर लो कि यह बाबा की श्रीमत अनुसार है। ब्रह्मा बाबा के संकल्प जिस प्रकार होते थे वैसे हैं। तो जब हम संकल्पों को चेक कर लेंगे तो हमारे बोल कर्म स्वतः ही सिद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे। तो यही सफलता का आधार है। आगे बाबा बोले, यदि बीज शक्तिशाली नहीं तो वाणी और कर्म में सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को हमारी जो जड़ मूर्तियां आज भी मंदिरों में रखी हुई हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं, तुम्हारी जड़ मूर्तियां आज भी सर्व आत्माओं को सिद्धि दे रही हैं, सर्व आत्माओं की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। तो फिर उन जड़ मूर्तियों को जब आप चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करते हो, खुद के संकल्पों को अर्थात बीज को शक्तिशाली बनाकर उसके तीनों कालों को चेक कर वाणी में आते हो, कर्म में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और तुम सिद्धि स्वरूप आत्मा स्वतः बन जाओगे, जिसका उदाहरण तुम्हारे सामने है। तुम्हारी जड़ मूर्तियां जो आज भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त कराती हैं। तो वे जड़ मूर्ति आप उसी का चैतन्य स्वरूप, आपके
संकल्प, बोल, कर्म सभी शक्तिशाली होने चाहिए। आदि मध्य अंत को सोचकर बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार करते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, हर बोल श्रेष्ठ होगा और तुम्हें सफलता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा बोले, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि अर्थात याद, याद अर्थात अंतर्मुखता। अपने मन बुद्धि को जब हम बाबा पर एकाग्र करते हैं तो हम जो व्यर्थ बोलने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, उससे तो हमें मुक्ति मिलती ही है, पर जो हमारे पुराने विकर्म है, पुराना किचड़ा है, वह भी भस्म हो जाता है और हमारे मन और बुद्धि स्वच्छ बन जाते हैं। तो स्वच्छ बुद्धि का आधार योग अग्नि। व्यर्थ किचड़े से मुक्त होकर बुद्धि को साफ, स्वच्छ, पवित्र बनाने के लिए एक पिता परमात्मा की याद में रहना है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए बाबा ने पॉइंट दिया, समय प्रमाण लव और ला दोनों का बैलेंस चाहिए। ला में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान में हमें शुरू वाक्य में कहते हैं मीठे बच्चे, जिससे स्नेह झलकता है, प्यार झलकता है। पर प्यार के साथ साथ बाबा अंदर मुरलियों में हमें श्रीमत भी देते हैं, मर्यादाएं भी बताते हैं, अर्थात लॉ भी बताते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को वे ही दो श्रीमत फॉलो करने का कह रहे हैं कि लव और ला दोनों का बैलेंस रखो। एक तो पिता परमात्मा से सच्चा स्नेह करो, फिर पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलो और उसी आधार पर अन्य आत्माओं को भी स्नेह दो और लॉ अर्थात मर्यादाएं भी बताते चलो। तो आज का बाबा का लवलीन स्थिति का अनुभव करो का पॉइंट, दिन भर बाबा के श्रीमत अनुसार कर्म करना है, बाबा के प्यार अर्थात बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उन्हें बार बार अनुभव में लाना है, गुण ज्ञान तथा शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है, उस पिता परमात्मा की याद में रहना है, अन्य आत्माओं के सामने लव और ला दोनों की प्रत्यक्ष मूर्ति बनकर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।